नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम को डील कर रहे हैं। एंटोनिम और सिनोनिम ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाते हैं, यानी कि हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलना मतलब तय है। और ये जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर हमारे साथी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। और अब हम लगभग ABC अल्फ़ाबेट डील कर चुके हैं और हम वही सेगमेंट डील कर रहे हैं, या अभी वही पार्ट हम डील करने का प्रयास करें जो वर्ड लास्ट ईयर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। लगभग 2 से 3 बार 4 बार ऐसे वर्ड को मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि लगभग 3 बार 4 बार या मैक्सिमम अभी तक मैंने देखा है कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो लगभग 11 बार 10 बार लगभग 12-15 बार पूछे गए हैं। मैं उनको डील करने का प्रयास कर रहा हूँ, या उनको यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि हमने ABC डील कर लिया है, और अब चलते हैं अपने नए अल्फ़ाबेट तरफ में। अल्फ़ाबेट हमारा क्या है? डी अल्फ़ाबेट हमारा आज का वर्ड होगा, जो कि डी अल्फ़ाबेट में प्रीवियस ईयर में बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं डी अल्फ़ाबेट से, या यूँ कह लें बने हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बने जितना ए से बन जाते हैं, या बी से बन जाते हैं, या ई से बन जाते हैं। तो देखते हैं, हमारा डी अल्फ़ाबेट है। डी अल्फ़ाबेट में देखते हैं हमारा पहला वर्ड कौन सा है। डी अल्फ़ाबेट में पहला हमारा वर्ड होगा डिफाई। डिफाई होगा, क्या होगा? डिफाई। अब बात आती है डिफाई की, तो डिफाई मतलब क्या होता है? डिफाई मतलब विरोध करना होता है, ठीक है। डिफाई मतलब विरोध करना। अब भाई किसी का विरोध करेंगे हम, या किसी चीज़ का विरोध करेंगे, है ना। डिफाई मतलब विरोध करना। अब बात आती है इसके सिनोनिम की, ठीक। इसका सिनोनिम पूछता है। डिफाई मतलब विरोध करना। अब विरोध करना की बहुत सारी मीनिंग लास्ट टाइम हम बता चुके हैं, या यूँ कह सकते हैं कि लास्ट टाइम जब से हम इसको डील करने का प्रयास कर रहे हैं, या अल्फ़ाबेट से चल रहे हैं, तब से हम अपोज करना या डिफाई या अगेंस्ट, ठीक है। तो इसका हम कई मीनिंग देख चुके हैं। जैसे कि हमारा क्या है? अपोज हो जाएगा। अपोज हो गया एक शब्द, अपोज। एक शब्द हो जाए रिपील। रिपेल मतलब क्या होता है? विरोध करना या अपोज करना, ठीक है। अब किस चीज़ का अपोज कर रहे थे, हम क्या कर देते हैं? डिसओबे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिसओबे कर देते हैं। भाई ओबे करने बजाय हम लोग क्या करते हैं? डिसओबे कर देते हैं। जब डिसओबे कर देते हैं तो किस चीज़ को? रिफ्यूज करना। रिफ्यूज का मतलब मना करना, ठीक है। रिफ्यूज मतलब मना करना, यानी कि देखिए रिफ्यूज मतलब मना करना होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं तो क्या करते हैं? उसका विरोधित करते हैं। चाहे वो पॉजिटिव में हो चीज़ें, चाहे नेगेटिव में हो, हम उसको मना कर दें, भाई हम नहीं करेंगे काम, है ना। कहते नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो क्या होता है? उसका हम अपोज करते हैं। कोई किसी चीज़ का, हम कोई नेगेटिव चीज़ मुझसे बोले, भाई चलो यहाँ मारपीट करनी है, तो क्या हम कह देंगे हाँ चलो? नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि गलत बात है, ठीक। तो क्या होती है, बहुत जगह ऐसी बातें आ जाती हैं, जैसे जगह कहीं कहीं होता है कि रिफ्यूज करना अच्छी बात होती है, कहीं कहीं रिफ्यूज करना बुरी बात भी होती है। पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उन्हें रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। तो हम देखते हैं अपना रिपील मतलब भी क्या होता है? रिफ्यूज करना, यानी कि अपोज करना। अब इसका क्या आ जाएगा? अगेंस्ट होता है। एक अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, ठीक है। अगेंस्ट होता है, इसका क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। ये रहे, इसको क्या क्या रहे? ये इसके सिनोनिम रहे। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम तरफ। एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज़ हम अगेंस्ट में हैं तो क्या रहेंगे? भाई किसी के अगेंस्ट में है तो हम क्या कर देंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, है ना। किसी के अगेंस्ट है, सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे? कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो कोई चीज़ एक्सेप्ट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। हाँ, एक वर्ड होता है ईल्ड। ईल्ड मतलब झुकना। ईल्ड मतलब झुक जाना। इसमें अगर हम करना चाहें अनईल्ड कर लें। जो ना झुकता हो, पुष्पा साला झुकेगा नहीं ना, वही हाल है। अनईल्ड मतलब झुकेगा नहीं ना। पिक्चर का डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, है ना। तो ये रहे हमारे क्या? ये रहा हमारा आज का पहला वर्ड, जो कि क्या है? हमारा वर्ड डिफाई है। डिफाई मतलब क्या होता है? विरोध करना। इसका अपोज, रिपेल, डिसओबे, रिफ्यूज, अगेंस्ट, अनईल्ड, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट, एक्सेप्ट, ईल्ड। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ये रहा आज का मेरा पहला वर्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। हाँ, बता दें कि हम डी अल्फ़ाबेट में बहुत ही कम वर्ड दिए गए हैं, बहुत ही कम वर्ड
आए हैं लास्ट ईयर में, उन्हें हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वर्ड हमारा रहा डिफाई। डिफाई मतलब विरोध करना। ये लगभग प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार, प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार देखने को मिला है। अदर मतलब कि जो आयोग हैं, तरह तरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिला है। जैसा कि हमारा ये एसएससी में देखने को मिला है। इसमें एसएससी में देखने को मिला है। एसएससी की कई सारे एसएससी कई सारे एग्जाम लेता है, उनमें देखने को मिला है। अब हमारा आ जाता है टीजीटी में भी देखने को मिला है, पीजीटी में मिला है, ठीक है, कई सारी जगहों में मिला है डिफाई वर्ड, ठीक है, यानी अपोज करना, विरोध करना। हमें ऐसा लगता है डिफाई मतलब होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं डिफाइल कर देना। डिफाइल मतलब गंदा कर देना, दूषित कर देना, कंटामिनेट कर देना। तो उससे हम लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड से। तो हमें ध्यान देना है डिफाइल मतलब भी क्या होता है, मतलब कि कंटामिनेट कर देना, और डिफाई मतलब क्या होता है, अपोज। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? डेरोगेटरी। आज का सेकंड वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक होता है। ठीक, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, है ना। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक या किसी का अपमान करना, है ना। अब हम इसके एंटोनिम को, सिनोनिम को देखते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा इसका? किसी को अपमानजनक कोई बातें कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी को डिफेम कर रहे हैं, कोई चीज़ भाई फेमस है उसको हम डिफेम कर दे रहे हैं, है ना। डिस्परेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्परेजिंग, DISPARASING। डिस्परेजिंग मतलब क्या होता है हमारा? अपमान करना, किसी चीज़ को डिफेम कर देना, ठीक है। क्या हो जाता है? सार्कास्टिक एक वर्ड होता है, सार्कास्टिक, SARCASTIG। सार्कास्टिक मतलब क्या होता है? वैसे तो सार्कास्टिक मतलब व्यंग होता है, लेकिन व्यंग भी हम जब मारते हैं किसी को, क्या करते हैं? उसको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं ना, वही हो जाएगा क्या हमारा? सार्कास्टिक ना। तो क्या होता है? इंसल्ट हो जाएगा, डिफेम हो जाएगा, डिस्परेजिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सार्कास्टिक हो जाएगा। अब देखिए ये रहा हमारा सिनोनिम, ये रहा सिनोनिम। अब इसके चलते हैं हम एंटोनिम को देख लेते हैं। एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा? एंटोनिम सारे वर्ड जो हो जाएंगे, किसी के इंसल्ट कर रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं? किसी को कॉम्प्लीमेंट्री दे दें, COMPLIMENTORY, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, TORTARY, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो हम प्रेज कर दें। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट दे देना किसी की। कॉम्प्लीमेंट्री से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो शब्द होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक पूरक होता है, एक उसका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के प्रेज के, किसी की प्रशंसा के बारे में बोलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री होता ना। किसी को कुछ अच्छा शब्द बोला होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्त, ऐसे बोले वेरी गुड, दो तरह से बोले वेरी गुड ना। जैसे कोई वर्ड अगर हम बोले तो दो तरह से बोल सकते हैं। कैसे? एक ही वर्ड की मतलब हम बोलने का जो हमारा पिच होती है, चढ़ाव उतार, अगर उसको हम सही तालमेल में ना रखें तो हमारे अच्छे अच्छे वर्डों का वो भी निगेटिव वर्ड में बदल जाते हैं। जैसे क्या गाते हैं, है ना, क्या गाते हैं। एक क्या गाते हैं मतलब बहुत अच्छा है, क्या गाते हैं मतलब बहुत निगेटिव है। उसी तरह हमें क्या होता है, हमें अपने शब्दों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे प्रेज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, प्रेज हो गया, एल्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूड मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, एल्यूज, प्रेज। और हो जाएगा इसमें क्या? अप्रिसिएट। कोई चीज़ डिफेम है हम क्या कर दें? फेम कर दें, फेमस कर दें। अप्रिसिएट है, अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, है ना। ये रहा हमारा आज दूसरा वर्ड। डेरोगेटिव मतलब अपमानजनक, इसका क्या हो जाएगा? डिफेम हो जाएगा, ठीक। इंसर्ट, डिफेम, डिस्परेजिंग, सार्कास्टिक। सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक मतलब व्यंग होता है, ठीक है। डिफेम मतलब होता है कि क्या करना? फेमस, यानी उसकी प्रसिद्धि को क्या करना? डाउन करना, प्रसिद्धि को डाउन करना, किसी की प्रसिद्धि को कम कर देना, प्रसिद्धि खत्म कर देना, ठीक है। इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना। डिस्परेजिंग मतलब भी क्या होता है? इंसल्ट करना ही होता है।
कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका पूरा हो जाता है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। एल्यूड मतलब भी चार्म कर देना, प्रशंसा करना, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बता देना। फेमस करना मतलब होता है प्रसिद्ध कर देना। अप्रिशिएट मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, ये रहा हमारा आज का दूसरा वर्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। हाँ, इसकी जो मीनिंग आपको मिलेगी मतलब तरह तरह के एग्जाम्स में अगर आपको डेरोगेटरी मिला है तो आपको सार्कास्टिक मिल सकता है, डिस्पैरेजिंग इसका मिल सकता है। हाँ, और रही बात एंटोनिम की, तो एंटोनिम में आपको प्रेज मिल सकता है, ठीक है, अप्रिसिएट मिल सकता है, एल्यूड मिल सकता है। और रही बात फेमस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल वर्ड है जो कि आजकल हर व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है, हर व्यक्ति की जबान पे रहता है। तो ये चीज़ होता क्या है कि धीरे धीरे लेवल अपना आयोग जो है लेवल धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करता है, लेवल बढ़ाता रहता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करता रहता है। हर एग्जाम में देखिए कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जैसे बच्चे कहते हैं कि हमारे साथी लोग कहते हैं कि भाई मैंने सुना ही नहीं है, इस वर्ड के बारे में तो जानते नहीं, इसके बारे में तो जानते नहीं हैं। यही बातें होती हैं। हम जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे चीज़ें हमें पता होती रहेंगी। ठीक है, तो हमारा तीसरा वर्ड है डेटर। डेटर मीन्स क्या होता है, रोक लगाना, किसी को डिबार करना, प्रोहिबिटेड करना। बैरियर होता ना, बैरियर होता है, डिबार होता है। ठीक, ये हमारे क्या है, डेटर। डेटर मतलब रोक लगाना। कौन सा वर्ड है, डेटर। इसमें बहुत कम वर्ड हैं डेटर। तीसरा वर्ड है हमारा डेटर, DETER। डेटर मतलब रोक लगाना, डेटर मतलब रोक लगाना। अब जब भाई रोक लगाना है तो किसी चीज़ पे रोक लगाएंगे हम ना, डेटर मतलब रोक लगाना। तो क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंडर मतलब बाधा होती है या रोक होता है। हिंडर मतलब बाधा या रोक होता है। अब आता है एक बैरियर। देखिए जो बैरियर होता है, जैसे पुलिस वालों बैरियर देखे वो लगभग ऐसा होता है ना, रास्ते में ला खड़ा कर देते हैं, ऐसे पुलिस लिखा रहता है ना, ऐसे होता ना। देखिए वो भी बैरियर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैरियर। बैरियर मतलब बाधा। बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा। किस चीज़ को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब इसी से क्या करते हैं पुलिस वाले, रास्ता क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं, इधर से नहीं, रूट डाइवर्जन है, आप उधर जाइए, है ना, अक्सर हमें मिलता है। अब हमारा क्या है, हिंडर बाधा और ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बाधा, रोक लगाना। अब प्रोहिबिट हो जाएगा, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, रोक लगाना। रिफ्रेन हो जाएगा, रेस्ट्रेन हो जाएगा, रेस्ट्रेन है हमारा, ये क्या है, रेस्ट्रेन। देखिए हमारा डेटर का क्या है, डेटर मतलब रोक लगाना। डेटर मतलब रोक लगाना, तो कितनी सारी मीनिंग्स हो गई इसकी। हिंडर हो गया बाधा, बैरियर मतलब रोक लगाना, ब्लॉक मतलब एकदम ब्लॉक कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, रोक देना, प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है, मना कर देना, रेस्ट्रेन मतलब भी क्या होता है, मना करना या उसे प्रतिबंधित कर देना। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम है। ये सारे वर्ड लगभग इसी ब्लॉक को छोड़कर अगर आप देखना चाहें तो आपको हिंडर भी अच्छे वर्ड है। हिंडर आपको मेन वर्ड भी मिल सकता है, बैरियर आपको मेन वर्ड अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्ट, प्रोहिबिट, रेस्ट्रेन, रिफ्रेन, ये सब क्या है, हमारे मेन वर्ड मिले हैं। ठीक है, कौन से वर्ड, मेन वर्ड की तरह भी ये सारे वर्ड्स मिले हैं। इनको आप बहुत ही केयरफुल्ली देखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और तो अभी तक लास्ट जितने वर्ड हुए उनमें जो मेन वर्ड होते हैं उनको बताने का हम प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये सारे हमारे मेन वर्ड बन सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब प्रोहिबिटेड का क्या हो सकता है, हिंडर हो सकता है, प्रोहिबिटेड मेन वर्ड बन जाए, बैरियर हो सकता है। अब मान लो बैरियर मेन वर्ड बन गया, रिफ्रेन आ गया, या बैरियर मेन वर्ड बन गया, ऑब्स्ट्रक्ट है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके एंटोनिम की तरफ में। एंटोनिम हमारा क्या है, देख लेते हैं एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम कौन कौन सा थे, कोई चीज़ हम क्या है, प्रोहिबिटेड है, हिंडर, किसी चीज़ को हम क्या करें, फ्री कर दें। ठीक है, क्या करें, फ्री कर दें। परमिट दे दें, भैया आप आ जा सकते हो। बांधा हुई थी लेकिन हम क्या किए, परमिट कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, परमिट कर दिए। अलाउ कर दो ना, क्या हो जाएगा हमारा, ये एंटोनिम हो जाएगा। हिंडर का ये फ्री हो जाएगा, परमिट हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का, ये तीनों हमारे कौन से वर्ड हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा, है ना, एंटोनिम हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा चौथा वर्ड रहा है,
कौन सा? चौथा वर्ड रहा, तीसरा वर्ड रहा। डेटर मतलब रोकना, तीसरा वर्ड रहा। अब हम चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ में, जो कि हमारा वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होता है? रिड्यूस कर देना, कर्टेल कर देना, एवरेज कर देना, घटाना, डिक्रीज कर देना। इस घटाने का तो हमें लगता है जब से ये क्लासेस चल रही हैं, ये रन कर रही हैं क्लासेस, आज हमें लगता है 10वीं 11वीं क्लास है ये एंटोनिम सिनोनिम की, उसमें तो हमें लगता है कि रोकने या कम करने की बहुत सारी मीनिंग आपको मिल चुकी होंगी। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा। अगर हमने बताया डिमिनिश मतलब रिड्यूस करना, कम करना, तुरंत आपके जहन में आएगा कि तो इसकी तो बहुत सारी मीनिंग हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, उनको बताने का हमारा फर्ज है, हम उनको बताते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होता है? कम करना, डिमिनिश, DIMINI, ठीक है, DIMINISH। डिमिनिश मतलब क्या होता है? कम करना, किसी चीज़ को कम करना। अब भाई कम करने के लिए क्या बताए थे हम? रिड्यूस बताए थे। सबसे पहला अच्छा प्यारा प्यारा सा वर्ड रिड्यूस, क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, है ना। रिड्यूस के बाद क्या बताया गया था? अबेट कर देना। अबेट मतलब क्या होता है? कम करना। अबेट मतलब कम करना। एवरेज बताए थे। एवरेज मतलब क्या करना? कम करना। शॉर्टेन हो जाएगा। शॉर्टेन मतलब कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्टेन हो जाएगा। लेसन हो जाएगा। LESSON, लेसन। देखिए बहुत सारी मीनिंग बताई गई थी, है ना। रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, शॉर्टेन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, कर्टेल हो जाएगा। कर्टेल मतलब काट छाट के कम करना। काट छाट कर कम करना, है ना। जैसे कोई चीज़ हो, बड़ी हो, उसे काट पीट के, काट छाट के कम करना हम लोग क्या करते हैं? उसे कर्टेल करना, ठीक है। काट छाट कर कम करना। ये रहा हमारे इसका सिनोनिम। हम देखते हैं इसके एंटोनिम को देख लेते हैं। ये रहे हमारे क्या? सिनोनिम रहे। अब भाई डिमिनिश का बहुत सारे वर्ड आपको, रिड्यूस मिल सकता है, एबेट मिल सकता है, डिक्रीज भी आपको सिनोनिम मिल सकता है, एवरेज भी मिल सकता है, शॉर्टेज मिल सकता है, कर्टेल मिल सकता है, आपको सब मिल सकता है। लेकिन इसमें लगभग सारे वर्ड अच्छे, और उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड लर्न होंगे ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि कम करने का जो मीनिंग है, कम करने का जो सेंस है, बहुत ही मतलब कई जगह आ चुका है। कई जगह आने की वजह से क्या है, ये सारे वर्ड हमें लर्न हो गए। मैं कहता हूँ कि आप वर्डों को बार बार सुनते रहिए, उनकी मीनिंग को आप ध्यान देते रहिए। सिर्फ सुनने से ही बहुत सारी मीनिंग आपको याद हो जाएगी। सिर्फ सुनने से, सुनते रहिए, ध्यान देते रहिए, कौन सी मीनिंग कब आ रही है, हमारा क्या हो जाएगा? बहुत सारी मीनिंग हमको लर्न हो जाएंगे ऐसे। और हाँ, अगर दिमाग से अपने सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, ऑडियो विजुअल, विजुअल और ऑडिबल जो होती है, ऑडिबल जो होती है, यानी हम किस चीज़ को सुन रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होती है। अभी तो यहाँ पर राइटिंग का काम चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन एक चीज़ हो रही है, ऑडिबल तो हो रही है, हमें सब सुनाई पड़ रहा है। अगर हम किस चीज़ को डिमिनिश मतलब कम करना, तो अपने माइंड में एक ऐसे इमेज ला दें, कोई चीज़ कम हो रही है, मान लो सूर्य की रोशनी कम हो रही है, या हमारे देश का अनाज कम हो रहा है ना, तो बहुत हमारे यहाँ भाई हम इसे ऐसे मतलब लगाते हैं ना, भाई हमारे पास पैसे कम हो रहा है ना, तो हम ऐसे लगाते हैं, डिमिनिश हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, अबेट हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो चीज़ें अपने दिमाग में अगर हम इमेज बना ले रहे हैं तो कोई चीज़ याद आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अपने देखते हैं नए डिमिनिश। हाँ, डिमिनिश का यानी ये सिनोनिम रहा, इसके एंटोनिम को देख लेते हैं। एंटोनिम कोई चीज़ घटा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, कोई चीज़ बढ़ा देंगे ना, क्या कर देंगे, इनलार्ज कर देंगे, इनलार्ज, है ना। एंटोनिम है ये, क्या है, एंटोनिम है। हम कोई चीज़ अभी बात की है डिक्रीज कर देना, तो इंक्रीज कर देना, ठीक, इंक्रीज है। कोई चीज़ लेसन है तो हम क्या करें, उसको एक्सपैंड कर दें, EXPAND, एक्सपैंड कर दें, है ना। कोई चीज़ लेसन हुई थी, देखिए रेज एक ये होता है, एक ये होता है, राइज रेज, मतलब दोनों का ही होता है उठना, ठीक है, दोनों का मतलब ही होता है उठना। लेकिन होता क्या है, ये जिसमें RAISE होता है, उसका मतलब किसी ह्यूमन के द्वारा या किसी चीज़ द्वारा से हमने क्या किया, ये डस्टर उठाया ना, इसके लिए RAISE लग जाएगा, रेज, हमने डस्टर उठाया, बी रेज द डस्टर, हमने डस्टर को उठाया। लेकिन जो हमारा सूर्य निकलता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल,
ठीक है, नेचुरल चीज़ें अपने आप उठती हैं, अपने आप रेज में आती हैं, अपने आप बढ़ती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, रेज लगा देते हैं, राइज लगा देते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन रेजेज नहीं करते हम, सन रेजेज नहीं करते ना, राइजेज करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, अपने आप ही क्या होती है, इनका पतन उत्थान होता रहता है, इसलिए क्या करते हैं, हम राइज लगाते हैं। नेचुरल चीज़ों के लिए लगाते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा उठाया जाएगा ये लगाया जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने लास्ट वर्ड तरफ में। आज का हमारा लास्ट वर्ड होगा, क्योंकि दी अल्फ़ाबेट में बहुत कम ही वर्ड दिए गए हैं, और हम अपने लास्ट वर्ड को देखते हैं। डिहेबल्ड है, क्या है, नहीं सॉरी, डिसहेबल्ड है। डिसहेबल्ड मतलब क्या है, अस्त व्यस्त कर देना। एट 6 and 7 हैज़ार्ड हो जाएगा ना, 6 and 7 हैज़ार्ड हो जाएगा, अनटाइडी हो जाएगा, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारा, डिसहेबल्ड है, DISHEBELLED। डिसहेबल्ड मतलब अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली को बढ़ाते रहें। देखिए, डिसहेबल्ड मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाना। तो अनटाइडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनटाइडी। ठीक, अनटाइडी मतलब क्या होता है, बेकार सा, अस्त व्यस्त ना। डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, ठीक है, डिसऑर्डर्ड क्या हो जाएगा, कोई चीज़ डिसऑर्डर्ड में है ना। अब कोई चीज़ डिसऑर्डर में, डिसअरेंज, डिसअरेंज, ये रहा हमारा क्या, 3 इसके वर्ड रहे, डिसअरेंज, डिसऑर्डर। एक हैज़ार्ड भी होता है, यानी अस्त व्यस्त, 6 and 7 होता है, ये 6 and 7 हैज़ार्ड, हैज़ार्ड। ठीक है, ये हमारे क्या है, 6 and 7 यानी डिसऑर्डर्ड होना, यानी क्या क्या है हमारा, ये इडियम्स एंड फ्रेज है। ये क्या है हमारा, इडियम्स एंड फ्रेज है, ID इडियम्स एंड फ्रेज है। ये इसकी मीनिंग है। हैज़ार्ड मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, सब कुछ गड़बड़ झाला, हैज़ार्ड, अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। अब देखिए इसके सिनोनिम को देखते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम है भाई, कोई चीज़ अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर्ड है, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड में कर दें, ऑर्डर्ड में कर दें, है ना, ऑर्डर में कर दें। अब कोई चीज़ अनटाइडी है तो क्या कर दें, टाइडी कर दें, टाइडी कर दें। जो चीज़ अन में है उसको हम लोग उसका प्रीफिक्स हटाकर हम उसको उसके एंटोनिम बना सकते हैं। ठीक है, अब कोई डिसअरेंज है, डिस हटा दो, अरेंज है। ये आज का रहा वर्ड हमारा। डी से इतने वर्ड है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और भी वर्ड ढूंढेंगे या ढूंढा जाएगा। अगर मिलते हैं तो उनको हम ज़रूर आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, और यूट्यूब फैमिली को बढ़ाते रहें, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।